हाँ जी, नमस्कार। राम राम जी। मैं आपका अमित गणगा इस टाइम वहाँ पे कैथल की हुंडई कंपनी से लाइव है और एक यहाँ पर रमनदीप डॉक्टर रमनदीप कस्टमर हैं जो हुंडई की सर्विस से परेशान हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनको क्या दिक्कत आई। जी डॉक्टर साहब, क्या हुआ? भाई हमने गाड़ी खरीदी थी और क्या बोलते हैं, नई गाड़ी थी, बिल्कुल एक्सीडेंट हो गया था 10 दिन के अंदर अंदर ही। और 1 महीना में टेम्परेरी नंबर का रूल होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको विदाउट रजिस्ट्रेशन जो अपना इंश्योरेंस होता है वो क्लेम मिल जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि आरसी कटवा दी पहले, फिर आरसी कैंसिल कराने का जोर लगाया, हमारे ऊपर ही डाल दिया वो। फिर वो गाड़ी 1 साल इधर पड़ी रही। इन्होंने बोला कि भाई गाड़ी का हमें रेंट देना पड़ेगा। मैं चलो ठीक है। फिर वैल्यूअर आया, वो बोलता है कि गाड़ी ज़्यादा दिन पड़ी रही तो उसका वैल्यू कम कर दी उसकी। और जबकि रूल क्या होता है कि विदाउट रजिस्ट्रेशन हम ये कर सकते हैं कि आरसी बनवाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारे आरसी के पैसे लग गए। फिर वो हमसे बिना पूछे आरसी कैंसिल करवाने का दबाव डाला, जबकि हम दूसरा गाड़ी खरीदते तो आरसी उसमें यूज़ हो सकती थी। फिर अभी मेरे को मेरी गाड़ी अब देखनी है उसमें क्या क्या किसने रिसीव की थी? सरदार जी ने? अब इनका रूल क्या है, एक तो इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट है कि इंश्योरेंस कंपनी पहले से डाल देते हैं कि इसी से इंश्योरेंस करवाना है। फिर लोन वाला का भी इसी पे करवा देते हैं। 1 साल से मैं लोन की किस्त भी भर रहा हूँ, ब्याज भी दिए जा रहा हूँ और पैसे भी भर रहा हूँ, ना ही मेरा अपना क्लेम मिल रहा है। क्लेम लगे पैसे भी यही ले रहे हैं, इंश्योरेंस के भी। अब मेरे को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इनसे भी पूछूंगा मैं क्या सिस्टम है ये। इन्होंने पूरा, और भी बहुत सारे मेरे को पता चला कि कम से कम 100 कस्टमरों के साथ ऐसा हो रहा है। अब ये सरदार जी से बात करने आया था, वो बोल रहे हैं कि आपका क्लेम हो गया। मुझे तो पता नहीं, कैश में पैसे दे रहे हैं, अकाउंट में डाल नहीं रहे। और सारे के सारे जितने भी एक ही ओनर के शोरूम है, ये सारे के सारे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से बाय डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस करवाते हैं और IDFC बैंक से भी लोन करवाते हैं और दूसरा ऑप्शन नहीं देते इनका। सरकारी बैंक से तो ऑप्शन दे ही नहीं रहे। मतलब जब मैं गाड़ी लेने आया था कि भाई इंश्योरेंस तो यहीं से होगा, तभी मेरा वो डाउट लग गया था। वो बाई चांस गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। 1 मिनट, फ़ोन आ रहा है मेरे पास। बात हो तो गई है। बात कहाँ होगी भाई, तो मैं 1.5 साल से यही काम थोड़ी है मतलब बीमार है, कल पेमेंट आ जाएगी उसमें। भाई। पेमेंट आ जाएगी ऐसा थोड़ी है। मैं अपना काम 1.5 साल से पीछे घूम रहा हूँ तुम्हारे लोगों के। अपनी बात हो गई है। अब किसी मेरे को मेरी गाड़ी दिखवाते बस एक बार, बाकी मैं अपने आप कर लूँगा सारी चीज़। किससे बात करनी है, कौन आपका इंश्योरेंस वाली कंपनी वाला मिलेगा या इधर? आप जिससे मर्जी करो जी, आप तो ठीक है, मेरे को एक बार बता दे मेरी गाड़ी कहाँ पर ठीक है। है जी, आप जिससे मर्जी करो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, किसका फोन आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? ये इंश्योरेंस वाले का ही है, इन्होंने करवाया होगा अभी थोड़ी देर पहले। तो ये आपको आपकी गाड़ी तक भी नहीं दिखाई दे रही क्या? पूछ लेते हैं अभी, कोई बात नहीं, आ जाओ। तो यहाँ पहुँचे हैं हम, एंट्री करी है और वर्कशॉप, हुंडई की वर्कशॉप में हम एंट्री कर चुके हैं। और यहाँ पर इनकी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है और यहाँ इनका चला हुआ है मैकेनिकल काम। तो डॉक्टर रमनदीप अपनी गाड़ी को ढूंढते हुए, क्योंकि यहाँ के जो वर्कर है वो अपनी इनकी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ इनकी गाड़ी है। तो यहाँ के लोग जो इनके वर्कर हैं वो इस तरह खड़े बॉडी शॉप पहुँचे हैं। और डॉक्टर रमनदीप जी का कहना है काफ़ी 1.5 साल से परेशान हूँ और अभी तक इन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं करी किसी तरह से। गाड़ी के जो पार्किंग के पैसे भी इन्हीं से मांग रहे हैं। इंश्योरेंस क्लेम जो आज तक इनके अकाउंट में आना था वो अकाउंट में अभी तक नहीं आया। अब चलते हैं गाड़ी की तरफ। जी यहाँ इनकी गाड़ी पार्किंग होती है और यहाँ पर ये गाड़ी देखी जा रही है जो एक्सीडेंट वगैरह गाड़ी यहाँ पे है। और यही है जो 8455 अपनी गाड़ी, ये तो 10 है जी। तो डॉक्टर साहब की अभी तक इनकी गाड़ी इनको नज़र नहीं आई और डॉक्टर साहब 1.5 साल से इस मामले में काफ़ी परेशान हैं। ना ही इनकी तरफ से कोई सूचना है और
ना ही इन्होंने अपनी सतर्कता दिखाई जो यहाँ का स्टाफ है हुंडई का। डॉक्टर साहब नंबर भी आया था कोई इसका गाड़ी का? नंबर नहीं आया था भाई, बिल्कुल नई गाड़ी थी, 10 दिन पुरानी, और 1.5 साल से चक्कर कटवा रहे हैं जी। अभी इसमें ये दिक्कत है, अभी इसमें ये दिक्कत है, जबकि इंश्योरेंस अगर हमारे हिसाब से होता तो हम अपने हिसाब से डील करते हैं। जी। इनका घर का ही इंश्योरेंस है और ये अम्बाड़ा ऑफिस है, कैथल में ऑफिस भी नहीं उस कंपनी का। मतलब कि जब आपने गाड़ी ली थी तो इनका ये कहना था भाई हम ही इंश्योरेंस करके देंगे। हर आदमी को बोलते हैं, मेरे को थोड़ी बोलते हैं। ये तो उस टाइम तो मुझे थोड़ी पता था कि एक्सीडेंट होगा ये। अब ये यहाँ पर जो भी ये देख ही रहे हो आप, सारा सामान यहाँ से निकाल लेते हैं और फिर स्क्रैप में बेच देते हैं। वो अगला वैल्यू कम लगाता है जबकि वैल्यू लगनी चाहिए ज़्यादा। 1 लाख रुपए का तो इसी में नुकसान हो जाता है। अरे 1-1.5 साल से गाड़ी खड़ी है उसकी भी वैल्यू कम करी है इन्होंने। किराया ले रहे हैं। अच्छा किराया ले रहे हैं आपसे जी? हाँ, पर डे का? पर डे का किराया ले रहे हैं। 15,000 था, फिर थोड़ा सा सख्ती। तो उधर से पूरी एजेंसी को घूम लिया है और डॉक्टर साहब को इनकी अपनी गाड़ी नहीं मिली, जिसमें कि मंथली 15,000 रुपये किराया भी ले रहे हैं। करा दो, किससे करानी है आप बता दो, पूछ ले भाई इससे। हाँ जी सर। कौन है सर इनकी गाड़ी किधर है? क्यों बंद क्यों करें सर कोई जबरदस्ती सर हम जवाब देना तो जवाब दे बताओ तो, फिर गाड़ी तो मांग रहे हैं हमारी, और कौन सी वो बात ही तो करवा रहे हैं तो आप। करवा दे बात फिर, और क्या। सर 1.5 साल से आप बात ही करा रहे हो, इनकी गाड़ी का कोई हल नहीं, क्लेम का पैसे सर। तो जो हमारे इधर सरदार जी दिखाई दे रहे हैं, इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है। इन्होंने कहना है अभी कैमरा बंद करो जी। आपको पता ही है सब मैटर। 10 दिन पहले, 10 दिन में ही एक्सीडेंट हो गई थी। मैं आपके पास आया था कि भाई टेम्परेरी नंबर पे नंबर अलाउड नहीं होता। चलो फिर हम आपके कहने पे मैंने नंबर लगवा लिया था। 1.5 साल से क्लेम ही नहीं मिल रहा है हमें, और क्या उसके वैल्यू डाउन कर दे। एक बार गाड़ी दिखा दो मेरे कहाँ पर। आपको आ गई पेमेंट? कौन सी आ गई भाई? वो तो मेरा लोन था, मैं भर रहा था उसको, वो पैसे आए हैं, वो नहीं आई है। अभी कितने पेमेंट आई है आपके? मेरी गाड़ी दिखा दे यार एक बार, मैं वही आपकी बात एग्री कर रहा कोई पैसा नहीं आया मेरे पास। इंश्योरेंस वाला जो है ना, लोन अमाउंट बंद हुआ है वो आया। कितनी जो मैंने amount आई है? भाई वो तो मैंने भरा था, उस वो आपका नहीं आया। आपके पास अमाउंट तो आई होगी ना ट्रांसफर? अमाउंट जो आया, ब्याज मैंने भरा था वो आया। मैंने ब्याज तो आता नहीं ना इंश्योरेंस, ये तो बैठने के बाद से पता लगेगा ना। मुझे दिखा दो ना, गाड़ी तो दिखा दो मेरे पहले जिसका मैं भी तो कह रहा हूँ जो चीजें हमारे पास है। आपको क्या- डॉक्टर साहब गाड़ी मांगा रिक्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ के स्टाफ गाड़ी दिखाने को मना कर रहे हैं और बातों को यहाँ पे घुमाया जा रहा है। 20,000 रुपये, फिर वही तो पेमेंट है। और इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट आ गई है, रैक वैल्यू पेंडिंग पड़ी है। आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस कितनी अमाउंट का था? भाई मेरे को मेरी गाड़ी दिखा दो मैं एक तो बार। जो आपसे पूछ रहा हूँ मेरे को इसका जवाब दे दो ना। मैं तो ये सिंपल आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी गाड़ी जो थी तो मैं सारे डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ, आप खुद ही पढ़ लो। नहीं बैठना तो क्या है, एक बार गाड़ी दिखा सर दो। इनकी गाड़ी है कहाँ वैसे? मैं तो सर आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक बार इनके अकाउंट में जो पैसा आ चुका है उसके बारे में आपने इनसे पूछा? आप पूछा है ना सर? दूसरा बताइए पैर आप ये कितने है, पेमेंट ये आई देखो, है? ये सारे अमाउंट की बिल है, ये देख लो आप, पढ़ लो इसमें। मेरे पास जो मेरा लोन अमाउंट चल रहा था ना, वही वाले पैसे। आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस कितने का था? कितनी अमाउंट आपके अकाउंट में आई? ये ये देखो। पेंडिंग है आपका? एस्टिमेट कितना ये बना? देखो, इंडियन बैंक का 6,47,000 रुपये। ये तो आपका लोन का अमाउंट था ना? हाँ तो वही आपको आया वही कितना? हुआ है। तो जो गाड़ी मेरी वैल्यू लगनी थी 2,50,000 लगनी थी, 1,40,000 लगी है। अब मैं एक बार देख तो लूँ क्यों आपकी लगी में है। तो फाइल आपकी, फाइल की बात नहीं, मेरा गाड़ी दिखा दे एक मैं तो बार। पहले आपके पास गाड़ी है यहाँ पर? मैं तो आपको जो कह रहा हूँ ना सर, अगर मैं तो आप- आपके बैठ के एक बार अगर नहीं बैठने वाली बात चलेगी भाई, 1.5 साल से बैठने वाली। मैं 50 बार आ चुका हूँ आपके पास। नहीं, मैं तो सिंपल आपसे जो पूछ रहा हूँ जब आपके पास इस कंपनी का कैथल में ऑफिस नहीं है तो इससे क्यों आप इंडिया इंश्योरेंस यूनियन का ऑफिस है तो यहाँ ऑफिस यहाँ अम्बाड़ा से चक्कर कटवाए उन्होंने हमारे। सर एक्चुअल में क्या होता है कि जब जो ब्रांच ऑफिस है फिर आप बाय डिफॉल्ट ऐसा क्यों करते हो भाई, न्यू इंडिया इंश्योरेंस ही करवाना? आपने बोला था कि और कोई हमें बाहर का अलाउड ही नहीं करेंगे इंश्योरेंस। ऐसा कुछ नहीं बोला था, कसम ये चॉइस गाड़ी आपकी गाड़ी ये आपने स्क्रैप के पैसे बचे हुए हैं। सुनो मेरी बात, मैं आपको सिंपल कह रहा हूँ स्क्रैप के पैसे बचे हुए हैं। अगर मेरी गाड़ी यहाँ पर नहीं है हुई ना, तो इसका मतलब पहले जा चुकी है उसके सारे। जब आपको गाड़ी दी नई गाड़ी, आपने उसके ऊपर अंडरटेकिंग में साइन मैंने नहीं किया, वो आपने खुद किए हुए हैं। कोर्ट में ये भी चैलेंज होगा, ये आपने सारे वो किए हुए हैं। सर मैं तो आपको सिंपल कोर्ट की बहुत सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट डाला हुआ है कि कोई भी
एजेंट है, खुद फॉर्म नहीं भर सकता और आपने भरा हुआ है। हमने कोई फॉर्म नहीं भरा हुआ, आपके सारे सिग्नेचर देख लो आप, फॉर्म निकाल के देख लो, एक बार गाड़ी तो दिखा दो मेरी। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ना, अगर आप उसका तो मुझे जवाब देने दे, आपकी गाड़ी का कितना इंश्योर्ड ये वैल्यू सारी इंश्योर्ड वैल्यू, आपको तो पैसा सारा आ चुका है सर हमारे पैसा नहीं आया भाई, सारा आ चुका नहीं है। आया। चलो आप दिखा दो ना सर मेरे को। भाई गाड़ी का स्क्रैप वैल्यू कितनी है? हमें तो सर, मैं तो हमारी तरफ से सारा पैसा आपको जा चुका है। नहीं आया, नहीं आप फिर अपनी मेरी बैंक स्टेटमेंट दिखा दो ना सर। बैंक स्टेटमेंट देख लो आप एक बार बैंक मेरी गाड़ी का पैसा। ये अभी तो बात करा, रुक आपका जा, क्या नाम है? मेरा रमन जी। रमन जी, मैं तो सिंपल आपको कह रहा हूँ, आपके अकाउंट में जो पैसा आया हुआ मुझे उसकी एक स्टेटमेंट दे मिनट दो, रहे, आपका अभी जो रुक एस्टीमेट जाओ। है वो जिसने इंश्योरेंस करा उसको दिखा दो। कहाँ से इंश्योरेंस बाहर से किया हुआ है? नहीं आपने किया। हेलो, हाँ भाटिया जी, ये तो कह रहे हैं पैसा आ चुका है। किसको भेज दिया आपने पैसा? सर आप करण जी से पूछ लो ना। करण जी कह रहे हैं पैसा आ चुका है। मेरी बात करो। किसके अकाउंट में डाला है? वो कह रहे हैं कि कैश देंगे हम, तो इसका मतलब किसी और के अकाउंट में डाल दिया आपने। वैल्यू है सर, अगर आप बाकी में सुनोगे तो रैक वैल्यू बता दे भाई। सर आप पता क्या बात है, आपको जो इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट करनी थी, इंश्योरेंस कंपनी से जो पेमेंट आनी थी वो आपके अकाउंट में आ चुकी है। ठीक है आपकी रैक वैल्यू की जो पेमेंट है वो पेंडिंग है, वो जब गाड़ी उठेगी उस दिन पेमेंट होगी। भाई, तो आपने 10,000 रुपये लिए ना गाड़ी यहाँ रखने के, लिए या नहीं लिए? पैसा नहीं लिया हमने। आपने काटे ना उसमें से? नहीं, कोई नहीं काटा अभी। ले भाटिया जी, ये तो इस बात से ही मुँह कर रहे हैं। गाड़ी आपकी यहाँ पे खड़ी है, पैसा तो मुझे कैसे दिखा काट दो ना, मेरे को नहीं बेचनी उसको, उस रैक वैल्यू पे। वो अगर आप उठाना दिखा चाहते दो, हो, मैं उठा लेता हूँ, मेरी गाड़ी दिखा दो। आजा भाई दिखा दे, कहाँ पर? कौन दिखाएगा? आप दिखाओ, दिखा दो फिर। हाँ ठीक है भाटिया जी, अब आप इंश्योरेंस करके चिंता मत करो। तो यहाँ के जो स्टाफ है वो अपने सीनियर को कॉल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। तो सरदार जी ने बोले हम गाड़ी दिखाएंगे, मगर गाड़ी तो दिखाते हैं यार, वो बात करता रहेगा, कोई बात नहीं। आपने कह दिया मैं पैसे आ गए, मेरी गाड़ी मेरे को नहीं बेचनी है, मेरे उठा के ले जाऊंगा। क्यों मेरे को 10,000 ले जाऊंगा सर। जी हाँ, हरियाणा क्रांति में आप लाइव हो इस टाइम बिल्कुल, और उस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। डॉक्टर रमनदीप और स्टाफ में कैसे वैसी हो रखी है, और डॉक्टर साहब का एक ही कहना है कि एक बार हमें गाड़ी अमित राम है सर। चलो 1 मिनट इससे बात करा देता हूँ, आपकी वही है, एक बार बात कर। आप जिस मर्जी को बुला लो। अरे भाई दिखा दे। पहले बैठ के डॉक्टर साहब का कहना है कि भाई एक बार मेरी गाड़ी दिखा दो, और डॉक्टर साहब को ये भी शक है कि मेरी गाड़ी यहाँ पर नहीं है जी। मेरी गाड़ी तो दिखा दे भाई। सिर्फ डॉक्टर साहब की एक ही चीज़ की जिद है, जिद लगा रखी है भाई मेरी गाड़ी दिखा दो।